बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम तेजी से चल रहा है। सर्वेक्षण को लेकर लोगों के बीच काफी नाराजगी देखने को मिल रही है, लेकिन सरकार बार बार इस सर्वेक्षण को लेकर लगातार बदलाव कर रही है ताकि लोगों को कोई समस्या ना हो, ताकि लोगों के बीच सरकार को लेकर जितनी भी नाराजगी है वो खत्म हो जाए। अब एक बार फिर इस सर्वेक्षण को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे जमीन मालिकों को समझना बेहद बेहद जरूरी है। आपको बता दें, बिहार में भूमि सर्वे को लेकर सरकार ने कई नए नियमों और दिशा निर्देशों की घोषणा की है। ये सर्वे राज्य में भूमि के स्वामित्व का सही रिकॉर्ड तैयार करने के लिए किया जा रहा है। अब तक इस प्रक्रिया में कई बदलाव हो चुके हैं, जिसका उद्देश्य भूमि मालिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना और सर्वे की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना है। अब सरकार ने एक बार फिर से भूमि सर्वे को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है, जिससे भूमि मालिकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। बिहार सरकार ने भूमि सर्वे के तहत सभी भूमि मालिकों यानी कि रैयतों से स्वघोषणा पत्र लेने की प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रक्रिया के तहत भूमि मालिकों से उनकी भूमि का वितरण और अन्य जरूरी जानकारी स्वेच्छा से ली जा रही है। ये घोषणा पत्र ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से भरा जा सकता है। सरकार का उद्देश्य है कि जितनी जल्दी हो सके स्वघोषणा पत्रों का संकलन पूरा किया जाए, ताकि भूमि सर्वे की प्रक्रिया को सही तरीके से और समय पर पूरा किया जा सके। वैसे स्वघोषणा पत्र भरने के लिए विभिन्न जिलों में जागरूकता रथों को रवाना किया गया है। इन रथों के माध्यम से लोगों को सर्वे प्रक्रिया और स्वघोषणा पत्र भरने के बारे में जानकारी दी जा रही है। सरकार ने इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विशेष सर्वेक्षण शिविरों का भी आयोजन किया है, जहां भूमि मालिक अपने कागजात और वंशावली जमा कर सकते हैं और स्वघोषणा पत्र भर सकते हैं। वैसे बिहार के अधिकांश जिलों में भूमि सर्वे की प्रक्रिया के तहत अब अगले महीने से ग्राउंड सर्वे का कार्य भी शुरू किया जाएगा। वैसे ग्राउंड सर्वे के दौरान सरकारी अमीन जमीन पर जाकर उनकी मापी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि जमीन के स्वामित्व का दावा सही है। इस दौरान कुछ जगहों पर मापी और नक्शे को लेकर विवाद हो सकते हैं, लेकिन यदि जमीन पर कोई विवाद नहीं है तो अमीन मापी का काम बिना किसी समस्या के पूरा करेगा। वैसे पहले सरकार ने यह नियम बनाया था कि ग्राउंड सर्वे के दौरान भूमि मालिक का शारीरिक रूप से उपस्थित होना वहां पर काफी जरूरी है, लेकिन अब इस नियम में बदलाव किया गया है। अब किसी भी भूमि मालिकों को शारीरिक रूप से उपस्थित होना अनिवार्य नहीं होगा। बिहार से बाहर रहने वाले रैयत भी ऑनलाइन माध्यम से इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और सर्वे के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये कदम विशेष रूप से उन लोगों के लिए राहतकारी है जो बिहार से बाहर रहते हैं और उन्हें भूमि सर्वे के लिए बार बार बिहार आना पड़ता है। वैसे ग्राउंड सर्वे के दौरान यदि मापी के समय किसी तरह का विवाद उत्पन्न होता है तो संबंधित भूमि मालिक या उनके किसी प्रतिनिधि की उपस्थिति आवश्यक होगी। इससे सर्वे कार्य में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी और विवाद का समाधान सही तरीके से किया जा सकेगा। यदि भूमि पर कोई विवाद नहीं है तो आमीन बिना किसी कठिनाई के मापी का कार्य पूरा कर सकते हैं। वैसे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी रैयतों को निर्देश दिया है कि वे अपनी जमीन की मेड़ यानी कि सीमा को सही करें। इसका उद्देश्य ये भी है कि जब मापी का कार्य हो तो कोई विवाद ना हो और मापी का कार्य बिना किसी अड़चन के संपन्न हो। इसके लिए जमीन मालिकों को राज्य सरकार की ओर से पहले ही सूचित किया जाएगा, ताकि वे समय पर अपनी मेड़ को सही कर सके। इतना ही नहीं, भूमि सर्वे का मुख्य उद्देश्य भूमि के सभी स्वामित्व और सीमा का निर्धारण करना है। बिहार में भूमि सर्वे की प्रक्रिया को लेकर पहले भी कई बार बदलाव किए गए हैं, लेकिन अब जो नए नियम और दिशा निर्देश दिए गए हैं वे भूमि मालिकों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। स्वघोषणा पत्र की प्रक्रिया और ऑनलाइन आवेदन की सुविधा से लोगों को काफी राहत मिली है। वैसे ग्राउंड सर्वे के दौरान जमीन के सही माप का निर्धारण होगा, जिससे भविष्य में भूमि संबंधित विवादों की संख्या में काफी कमी आ सकती है। इसके अलावा यह प्रक्रिया राज्य में भूमि के वास्तविक स्वामित्व को पहचानने और उसे कानूनी रूप से मान्यता देने में भी काफी मदद करेगी। हालांकि भूमि सर्वे की प्रक्रिया के दौरान कई चुनौतियां सामने आ सकती है, जैसे कि भूमि स्वामित्व को लेकर विवाद, मापी में गलती या भूमि के अधिकारियों का गलत तरीके से दावा किया जाना। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने विभिन्न उपायों की घोषणा की है। इसके अलावा जागरूकता रथों के माध्यम से लोगों को सही जानकारी दी जा रही है, ताकि वे सही तरीके से सर्वे प्रक्रिया में भाग ले सके और किसी भी प्रकार की गलतफहमी से वो बच सके। वैसे भूमि सर्वे के पूरा होने के बाद राज्य में भूमि के वास्तविक स्वामित्व का सही रिकॉर्ड तैयार हो जाएगा। इससे भूमि मालिकों को अपनी जमीन के अधिकारों को साबित करने में आसानी होगी। इसके अलावा भूमि संबंधित मामलों में न्यायपालिका को भी सही निर्णय लेने में काफी मदद मिलेगी। सर्वे की प्रक्रिया को सही और पारदर्शी तरीके से पूरा करने से राज्य में भूमि संबंधित
संबंधित विवादों की संख्या में कमी आ सकती है, जिससे समाज में शांति और व्यवस्था स्थापित हो सकेगी। वैसे बिहार सरकार का भूमि सर्वे से संबंधित नया अपडेट भूमि मालिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। स्वघोषणा पत्र की प्रक्रिया, ऑनलाइन आवेदन की सुविधा और शारीरिक उपस्थिति की अनिवार्यता को हटाने जैसे कदम भूमि मालिकों के लिए बेहद सहायक साबित होंगे। वैसे सरकार ने सर्वे की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सरल बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब भूमि मालिकों को अपनी जमीन से संबंधित अधिकारों को सही तरीके से साबित करने का मौका मिलेगा और भविष्य में भूमि विवादों में काफी कमी आएगी। वैसे सरकार की ये पहल न केवल भूमि मालिकों के लिए राहतकारी है, बल्कि ये राज्य की भूमि व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। भूमि सर्वे की इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने से बिहार राज्य में भूमि के स्वामित्व का सही रिकॉर्ड तैयार होगा, जो आने वाले समय में नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज साबित होगा। तो अब देखना दिलचस्प होगा जिस तरीके से भूमि सर्वे में सरकार द्वारा नए नए नियम, कानून, व्यवस्था बनाई जा रही है, उससे आने वाले समय में जमीन मालिकों को कितनी राहत मिलने वाली है। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।